फलस्तीन हक वापसी में मार्च को 1 साल मुकम्मल। हजारों फलस्तीनियों का काबिल सहूनी रियासत के खिलाफ शदीद एहतजाज। आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के बावजूद हजारों अफराद सरहदी बाड़ के करीब जमा हुए। इस्राएली फोर्सेस की फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से 2 फलस्तीनी मुजाहिरीन शहीद और 13 जख्मी हो गए। यूरोप फ्रांस का दौरा मराकश, शाह मोहतशम से मुलाकात, मुश्तरका इलामिया जारी कर दिया गया। कहा मकबूजा बैतुल मुकद्दस मुसलमानों, मसीहियों और यहूदियों के इकट्ठे रहने की पुरअमन जगह होनी चाहिए। ये शहर तीनों इल्हामी मज़ाहब का मुश्तरका विरसा है। मुख्तलिफ मज़ाहब, रूहानियत और महसूस शनाख्त के हामिल इस शहर का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। भारत की तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्दी का रंग देने की एक और घिनौनी साजिश। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के लिए मखसूस दहशतगर्दी निगरानी ग्रुप बना दिया। तहरीक आज़ादी के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले खुसूसी तौर पर निशाना होंगे। भारतीय फौज में करप्शन, नाकिस खाने का भांडा फोड़ने वाले सिपाही तेज बहादुर मैदान में आ गए। साबिक एहलकार का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा इलेक्शन जीत कर फौज में करप्शन का खात्मा करूंगा। जर्मन पुलिस ने दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी में मुलव्वस 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में एक ताजिक शहरी भी शामिल। दीगर अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। अफगान नायब सदर अब्दुल रशीद दोस्तम तालिबान हमले में बाल बाल बच गए। गार्ड हलाक, कई अफराद जख्मी। दोस्तम चीफ ऑफ स्टाफ अनायतुल्लाह बाबर के मुताबिक तालिबान ने सूबा बलक में अफगान नायब सदर के कारवां पर हमला किया। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की आर्टिक और एटलांटिक में तेल और गैस की ड्रिलिंग लीज को मनसूख कर दिया। अलास्का की एक जज ने समुद्रों में ड्रिलिंग के इलाकों को बढ़ाने के ट्रंप के मंसूबों को मनसूख किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज शेरन ग्लेसन ने कहा फैसले से व्हाइट हाउस के एनर्जी के शोबे में गलबा खत्म हो जाएगा। आइन के मुताबिक कांग्रेस की इजाजत के बगैर सदर नए इलाके लीज नहीं कर सकता। वेनेजुएला में रूसी फौजी भिजवाने का मामला। मॉस्को ने वाशिंगटन के खर्चात मुस्तरद कर दिए। सिर्फ माहिरीन वेनेजुएला भिजवाए हैं। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि माहिरीन की तैनाती अस्करी मुआहिदे के नतीजे में की गई। रूसी इक़दाम से खित्ते की सलामती को कोई खतरा नहीं। ब्रेक्जिट डील को चौथी बार पार्लियामेंट लाने का इरादा मुज़हका खेज है। ऑपोजिशन लीडर जेमी कॉर्बन का कहना है कि आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के सामने अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। थेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील बार बार शिकस्त खा चुकी है। बगैर डील के निकले तो सप्लाई चेन मुतासिर होगी। कई लोगों की मुलाजमतें और यूरोप में मुकीम बरतानवी शहरियों की सलामती दांव पर लग सकती है। मुत्तहिदा अरब अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। हादसात में 35 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। सैलाब के बाइस 3000 से जायद घर और हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुत्तहिदा अरब अमारात का दुनिया को इस्लामी तालीमात और तारीख से रूशनास कराने के लिए बड़ा इक़दाम। दुबई में दुनिया के पहले अजीमुश्शान अल कुरान पार्क का इफ्तिताह। मुनफरिद नौयत के इस पार्क में कुरान पाक में बयान किए गए दरख्त और पौधे लगाए गए हैं।
आज़मीन हज को पाकिस्तान में ही इमिग्रेशन की सहूलत फराहम करने में पेशरफ। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत रवा साल 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन सऊदी अरब की बजाय पाकिस्तान में होगी। PIA ने हज ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। 300 खुसूसी शेड्यूल परवाजें 65,000 से ज्यादा आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाएंगी। सिंध बलूचिस्तान के लिए हज किराया 1 लाख, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1,10,000 रुपए मुकर्रर। PIA हज ऑपरेशन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सक्खर और कोयटा से ऑपरेट करेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नए पाकिस्तान में इसका भी बदलेगा नाम। वजीर आजम ने सिंध के इत्तेहादियों का मुतालबा लिया मान। पीपल्स पार्टी का बेनजीर इनकम प्रोग्राम का नाम तब्दील करने पर मुजाहमत का ऐलान। खुर्शीद शाह कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम से ऐसे ही कामों की तवक्को है। बेनजीर एक नजरिए का नाम है, मुशर्रफ की बी टीम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर से पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो शरीफ बरादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है, आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, हमने आपको नहीं छोड़ना। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इकट्ठे हो जाएं फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का फिर 2 टोक ऐलान। कहा एक ही रास्ता है, कौम का पैसा वापस कर दें। इमरान खान का घोटकी में जलसे से खिताब। बोले वो यहां शिकार के लिए आया करते थे, सियासत में आने पर शिकार बदल गया। पीपल्स पार्टी ने चोरी बचाने के लिए ट्रेन मार्च किया। गरीबों को 2,000 रुपए का कहकर लाए और 200 देकर उसमें भी करप्शन की। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वफाकी हुकूमत कराची पर मेहरबान, 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। ट्रांसपोर्ट के 10 और पानी के 8 मंसूबे शामिल। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनेगी। थल पार्कर के लिए आरओ प्लांट्स और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स की मंजूरी। वजीर आजम इमरान खान ने बाग इब्ने कासिम पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया। बोले कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। आवाम के लिए सफरी सहूलतों में खूबसूरत इजाफा। वजीर आजम का नई ट्रेन जिना एक्सप्रेस का इफ्तिताह। नॉन स्टॉप ट्रेन लाहौर से कराची का सफर 15 घंटे में तय करेगी। शेख रशीद कहते हैं रेलवे मुसाफिरों की तादाद 25 से 30% बढ़ गई। 40 मुसाफिर ट्रेनों का हदफ पूरा करेंगे। साबिक अदवार में रेलवे में अरबों की करप्शन की गई। नैब में मुकदमा चलाए जाए। कोयटा के इलाके न्यू सरियाब में गोहराबाद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और जमीन पर माहौलियाती असरात को उजागर करने के लिए दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ ऑवर मनाया गया। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों की बत्तियां बंद रखी गईं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आगाज करेंगे। रूस का कहना है कि अमेरिका शाम में रुकबान पनाह गजीन कैंप खत्म करने के लिए बातचीत में हिस्सा ले, क्योंकि रुकबान पनाह गजीन कैंप खत्म करने के लिए बातचीत 2 अप्रैल को होना करार पाई थी। रुकबा पनाह गुज़ीन कैंप में 40,000 पनाह गुज़ीन रिहाइश पजीर हैं। रुकबा पनाह गुज़ीन कैंप शाम के जुनूब में उर्दन के बॉर्डर पर वाक़ हैं। आपको बताएं कि खबर एजेंसी के मुताबिक 2014 में बनाया गया पनाह गुज़ीन कैंप अब अमरीका के कंट्रोल में है।